राजधानी दिल्ली में आई बाढ़ के चलते लगातार लोगों को परेशानी हो रही है और उनको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ा है। इसके चलते रिलीफ कैंप जहां जहां सरकार की तरफ से बनाए गए हैं वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है। इस समय हम शास्त्री पार्क रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो लगातार यमुना में जिस तरीके से बाढ़ आई और उसके बाद लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से यमुना किनारे लोग रह रहे थे उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा और यही कारण है कि लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए और इन रिलीफ कैंप में आने को मजबूर हुए। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तस्वीर है। क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम मुन्नी। कब आए थे यहाँ पर? है गए 8-10 दिन। घर छोड़ दिया? कहाँ पे रहते थे? जमुना में नीचे। यमुना बाजार के पास? नहीं नहीं, नीचे। इसी यमुना के पास यहाँ पे? हाँ, जमुना खादर। फिर कैसे यहाँ पर कैसा ठीक लग रहा है? सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? क्या मदद मिल रही है? जब बारिश होता पानी बच जाता तो कीचड़ में रह रहे हैं। क्या मदद मिल रही है? मदद तो कर रहे हैं, जो खाने की कर रहे हैं बस, और का दे रहे हैं वो। न लाइट है, न पंखा है, न कुछ है। और कम से कम ना तो इतना तो सोचे कि कोई गीले में पड़ा है, सामान पानी में से खावे को ऐसा ही पड़ा रहता है। एक टेबल तक नहीं दे, अरे एक एक टेबल देते टेंट में। आपका क्या नाम? मोहम्मद अल्लाह रखा। कहाँ से? आप भी यहीं? अब मैं भी जमने का से रह रहे हैं, यहाँ 15 दिन से रह रहे हैं। 15 दिन से रहे? हाँ, 15-20 दिन हो गया। टेंट जब से गाड़ा है ना, उस दिन से हम रह रहे हैं यहाँ। क्या सुविधा मिली है सर? सुविधा तो मिल रहा है, खाना पीना तो सब मिल रहे हैं। खाली यही सुविधा है कि मच्छरदानी नहीं दिया है, नहीं कुछ है, नहीं बिजली है, नहीं पंखा है, नहीं कुछ भी सुविधा नहीं। ये लाइट लगा रखे हैं, लाइट भी नहीं जल रहा है, पीछे के भी लाइट नहीं जल रहा है। कोई सांप का कोई कीड़ा मकोड़ा भी आ रहा है, कुछ भी आएगा कोई पता ही नहीं चलेगा। बच्चे उच्चे हैं, क्या होगा नहीं होगा। ये देखें आप तस्वीर, आप भी यहीं पे रह रहे हैं? क्या मदद मिल रही है सरकार से? हाँ, दे रहे सब, भला बुरा खाना पीना दे रही। अब जब कहने लग गए तो देने के लिए। खाली बरसात में दिक्कत हो रही है, टेंट पंखा कुछ भी नहीं लगे। बारिश, बरसात में पानी अंदर चला जाता है। बारिश इतना लग जाते हैं, अब कहाँ सोएगा। घर तो नहीं। तो यहाँ पर आप देखें तस्वीर किस तरीके से लोगों का भी ये कहना है कि जो कैंप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं उसमें कोई जिस तरीके से सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन साथ में अगर हम बात करें तो खाने पीने की मदद जो है सरकार की तरफ से मिल जा रही है। लेकिन इसके अलावा जो अगर हम बात करें तो पानी जो है वो बारिश के समय में अंदर आ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पर हो गया 2 हफ्ता होने वाला है। 2 हफ्ते से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ जी। तो कहाँ रहते थे पहले? पहले यहाँ पर तो घोसला है ना, घोसला के सामने में रहते थे हम लोग। अभी सरकार खाना पीना मिल रहा है? अभी तो फिलहाल के लिए अभी कुछ दे रहे थोड़ा बहुत, और खाना थोड़ा वही टाइम से खाना नहीं आता है सर। और बाकी टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं हैं? नहीं, टॉयलेट में कोई सुविधा नहीं है अभी सर। अभी कुछ भी नहीं है, टॉयलेट कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो देखें ये जो तस्वीरें यहाँ पे आपको रिलीफ कैंप के नज़र आएंगी, यहाँ पर लोग इसी किनारे जो हैं कपड़े धो रहे हैं, इसमें इनका सामान है। कितने दिन से आप यहाँ पर? 20 रोज से, जिस रोज से टेंट लगा है उसी दिन से। नहीं पंखा है, नहीं लाइट है, कुछ नहीं। नहीं बारिश आता है पूरा पानी हिल जाता है, सोने की भी जगह नहीं है, कुछ कहीं नहीं। टॉयलेट के लिए टॉयलेट के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कहाँ है टॉयलेट? जाना पड़ता है उधर दूर में शौचालय। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो टॉयलेट की। अम्मा कब से रह रहे हो आप यहाँ पर? है जब से पानी आओ तो सही रह रहे हैं भैया। तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं सारी? हाँ, अब तो सुविधा मिल रही है, मगर टट्टी पेशाब की परेशानी है, वैसे कोई परेशानी ना है। कल परसों से खानो पीनो खूब आ रहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कि जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि जो टॉयलेट की फैसिलिटी है उसमें परेशानी लोगों को आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सुविधाएं आप देखें कि सरकार की तरफ से एक टेंट जो है वो लगाया गया है, लेकिन नीचे की ज़मीनी हकीकत ये है कि जो खासकर जो इस इलाके में लोग रह रहे हैं उनको नीचे किसी भी तरीके की सुविधा लोगों का कहना है कि नहीं मिल रही है। और यही कारण है कि लोगों की परेशानी जो है अभी देखने को मिल रही है। आप ये देखें यहाँ पर बड़े पैमाने पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि यमुना बाज़ार का जो सटा इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न है और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक हेल्थ कैंप जो है वो लगाया गया है कि अगर किसी को कोई परेशानी होती है, जिस तरीके से विस्थापित हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि मच्छर की समस्याएं होती हैं। और ये देखें इस तरीके से यहाँ पर पानी के पास आप देख रहे हैं नगर निगम की तरफ से ये स्प्रे किया जा रहा है ताकि मच्छर जो हैं वो ना फैले और ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना जो है
वो ना करना पड़े। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लगातार ये जो कैंप है उसमें लोगों को लाया जा रहा है। लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है अभी तक। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यमुना बाज़ार, सिविल लाइन का इलाका, मॉनेस्ट्री मार्केट का इलाका, ISBT का इलाका, वासुदेव घाट का इलाका, ये सभी जलमग्न है। मयूर विहार, गीता कॉलोनी, ये ऐसे इलाके जिनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो बाढ़ का पड़ा है। हालांकि यमुना का जलस्तर जो है वो कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम पानी की बात करें तो उसको निकलने में समय लगेगा और समय निकलते ही उसको पहले साफ करना होगा, उसके बाद वहां पर लोग वापस जा पाएंगे। लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, अगले 10 दिन जो हैं लोगों की परेशानी जो है वो इसी तरीके से नज़र आती है। और आने वाले जो 10 दिन हैं वो बहुत अहम होंगे कि यमुना का जलस्तर और ऊपर जाएगा या अब जो खतरे का लेवल है उससे नीचे होगा, क्योंकि अभी जो यमुना का जलस्तर है वो 207.30 मीटर है, यानी कि खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर अभी भी यमुना बह रही है। यानी जिन इलाकों में पानी गया है उनसे अभी पानी निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसे में लगभग 10 दिन का समय और लग सकता है। इस रिलीफ कैंप में लोगों को रहना पड़ सकता है और यही कारण है कि लोगों की समस्या जो है अगले कुछ दिन इसी तरीके से रह सकती हैं। इस वक्त हम एक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं। ये शास्त्री नगर का रिलीफ कैंप है और यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई है ताकि अगर किसी को भी परेशानी होती है, तबीयत खराब होती है, क्योंकि बाढ़ के पानी और साथ में जो जल भराव होता है उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं और ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर दवाई और डॉक्टर दोनों मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर चारू। चारू जी, ये बताइए कि किस तरीके से अभी आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? कल से ही है। तो अभी कितने मरीज रोजाना आ रहे हैं? 50 to 60। और क्या समस्या है? मेनली फीवर 1 डे, फंगल इन्फेक्शन, किसी को मतलब चोट लग गई है, ब्लड आ रहा है, और डायरिया। डायरिया की समस्या और वॉमिटिंग। तो बच्चों में ये समस्या ज्यादा? हाँ, बच्चों में ही ज़्यादा होती है, वो बिना हाथ धोए खा लेते हैं सब कुछ। तो मैम, ये बताएं कि जिस तरीके से ये पानी बाढ़ का है, इसमें किस तरीके की बीमारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं? अब अभी विदिन 2 days तो इनको कुछ नहीं पता लगेगा। फीवर होगा और कुछ होगा, ये संभाल लेंगे, पर आफ्टर 2-3 days अगर इनका फीवर कंटिन्यू करता है तो मलेरिया सबका टेस्ट होगा इनका। मतलब डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ेगा? हाँ, थोड़ा सा तो होगा ही। तो अभी जो सिम्टम आ रहे हैं वो माइल्ड हैं, हल्के सिम्टम? बिल्कुल माइल्ड है, बिल्कुल। तो दवाई पर्याप्त है आप लोगों के पास? हाँ, दवाई हमारे पास कुछ ज़्यादा ही है ऐसे नहीं। तो कितने लोग होंगे यहाँ पर, कुछ अंदाजा बताया? पता नहीं, कल तो एक्चुअली यहाँ कम थे, आज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं हमें टेंट। ऐसे नंबर तो हमें नहीं पता। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो देखें, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर चारू का भी यही कहना था कि मरीज आ रहे हैं, बुखार, वॉमिटिंग यानी उल्टी की परेशानी जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो देखें ये पानी जो जमा होता है इसमें कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इस तरीके की तमाम बीमारियां होने का खतरा होता है। तो ऐसे में एहतियाती तौर पर इस तरीके के स्वास्थ्य शिविर जो हैं वो लगाए गए हैं तमाम रिलीफ कैंप के पास, ताकि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो वो तुरंत उसको उपचार भी दिया जा सके, डॉक्टर की हेल्प भी दी जा सके। वीडियो में प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।